अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी सीरीज में आज मैं एक नई कहानी पढ़ूंगी। फ्रेंड्स, मैं एक एक सेंटेंस पढ़ूंगी और उसका तर्जुमा उर्दू में करूंगी। मुश्किल अल्फाज के माने ऊपर में लिख दूंगी और साथ ही साथ ग्रामर से जुड़ी बातें भी बताऊंगी। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है द सेल्फ सेंटर्ड शिप। सेल्फ सेंटर्ड यानी खुदगर्ज, वो जो सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए और अपने बारे में सोचता है, उसे सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं। शिप यानी भेड़, तो एक खुदगर्ज भेड़। An ox was once relishing the tender grass in a pasture in the outskirts of a forest. Ox यानी बैल, was यानी था, once यानी एक दफा, relishing यानी मजे लेकर खाना, तो was relishing यानी खा रहा था। ये देखिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, यानी पास्ट में कोई काम हो रहा था, जारी था। तो was या वर लगाकर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing लगाते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस होता है, यानी पास्ट में कोई काम हो रहा था। तो was relishing यानी मजे लेकर खा रहा था। द टेंडर ग्रास, नर्म घास, इन अ पास्चर, चरागाह में। चरागाह कहते हैं जहाँ पे मवेशियों को चराया जाता है, चरने चुगने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उस जगह को चरागाह कहते हैं, पास्चर। इन आउटस्कर्ट्स, इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ फॉरेस्ट। आउटस्कर्ट्स यानी बैरूनी अतराफ या किनारा या सरहद, ऑफ अ फॉरेस्ट यानी जंगल का। तो एक दफा एक बैल मजे लेकर खा रहा था नर्म घास चरागाह में, जो कि जंगल के किनारे था, जंगल के बैरूनी अतराफ में था। After a long time, he was eating such tasty grass. After a long time, काफी दिनों बाद, he was eating, यहाँ पे देखिए फिर पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, क्योंकि was के साथ में वर्ब, जो वर्ब यूज हुआ उसमें ing लगा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing लगा है। eat फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ing यानी eating, तो was eating यानी खा रहा था। he was eating वो खा रहा था। such tasty grass, काफी दिनों बाद वो इतना मजेदार घास खा रहा था। टेस्टी यानी मजेदार, ग्रास खा रहा था। so engrossed was he, वो इतना मगन था। engrossed यानी मगन। यहाँ पे engrossed वर्ब नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि वो किसके बारे में बता रहा है? ऑक्स के बारे में बता रहा है, उसकी खासियत के बारे में बता रहा है कि वो किस हालत में था, किस कंडीशन में था, वो मगन था, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है एडजेक्टिव बताने के लिए। यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है, ठीक है। इनग्रॉस्ड, वो इतना मगन था, दैट ही, कि वो डिडंट नोटिस, ये डिड और नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। डिड नॉट, डिडंट, यहाँ ओ हटाकर यहाँ अपोस्ट्रोफे लगाया गया है, तो इसे डिडंट पढ़ेंगे। डिडंट नोटिस, उसने नहीं गौर किया। नोटिस यानी गौर करना या देखना। अ पेयर ऑफ आईज यानी एक जोड़ी आंख। ऑफ अ लेपर्ड, चीता की। स्टेयरिंग एट हिम, जो कि उसे घूर रही थी। पेयर यानी जोड़ा, लेपर्ड यानी चीता, स्टेयर यानी घूरना, एट हिम, ठीक है। वो इतना मगन था कि उसने नहीं देखा चीता की दो आंखें जो कि उसे घूर रही थी। स्टेयरिंग एट हिम। It was only when the eyes were too close for comfort that the ox got aware of the danger. It was only, उस वक्त जबकि when the eyes were too close for comfort, यहाँ पे the eyes यहाँ से लेकर ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इतना नजदीक होना जो कि डर या परेशानी का सबब हो, बहुत ज्यादा नजदीक होना, ठीक है। उसने तब देखा जब वो बहुत ज्यादा नजदीक था, इतना नजदीक था कि उसे परेशानी और डर महसूस होने लगा।
दैट द ऑक्स गॉट अवेयर ऑफ द डेंजर, तब जाके उसे खतरे का आगाह हुआ। गॉट अवेयर यानी आगाह होना, डेंजर यानी खतरा। अच्छा, इट वॉज ओनली यानी तब जाके उसने देखा, जब वो बहुत नजदीक आ गया, इतना नजदीक आ गया कि उसे देखकर डर लगने लगा, तब जाके उसे खतरा दिखा। द आईज वर टू क्लोज फॉर कंफर्ट, इतना करीब के डर या परेशानी महसूस हो। यहाँ द आईज से लेकर कंफर्ट के माने हैं, ठीक है। रनिंग फॉर हिज लाइफ विथ लाइटनिंग स्पीड द ऑक्स रीच्ड अ फार्म यार्ड। रनिंग फॉर हिज लाइफ, वो अपनी जिंदगी के लिए रनिंग फॉर हिज लाइफ विथ लाइटनिंग स्पीड द ऑक्स रीच्ड अ फार्म यार्ड। वो बिजली की रफ्तार से दौड़कर, यहाँ लाइटनिंग स्पीड यानी बिजली की तरह तेज रफ्तार से, लाइटनिंग यानी बिजली की, लाइटनिंग स्पीड यानी बिजली की रफ्तार से दौड़कर, रनिंग फॉर हिज लाइफ अपनी जिंदगी के लिए बिजली की रफ्तार से दौड़कर, यहाँ होगा दौड़कर जिंदगी के लिए बिजली की रफ्तार से दौड़कर अपनी जिंदगी के लिए द ऑक्स रीच्ड, ऑक्स बैल पहुंचा, अ फार्म यार्ड यानी खेती बाड़ी के इलाके में। खेती बाड़ी के इलाके में वो पहुंचा, फार्म यार्ड ये का इलाका। अच्छा, यहाँ पे देखिए रीच फर्स्ट फॉर्म होगा REACH, रीच फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है रीच्ड, और थर्ड फॉर्म सेम होगा रीच्ड। इन द फार्म यार्ड ही नोटिस्ड अ फायर लिट अप, वहां पे उसने देखा, वहां खेती बाड़ी में के इलाके में देखा कि एक जो है आग जला हुआ है। फायर लिट अप यानी आग जला हुआ था, लिट अप यानी जला हुआ था। और ये नोटिस यानी देखा। इन द फार्म यार्ड खेती बाड़ी के इलाके में उसने देखा कि आग जला हुआ था। अवेयर दैट द वाइल्ड एनिमल्स आर पायरोफोबिक द ऑक्स क्विकली जम्प्ड ओवर द फेंस एंड साइड। अवेयर दैट द वाइल्ड एनिमल्स आर पायरोफोबिक, अवेयर यानी उसे वाकिफ था, वो जानता था। अवेयर यानी जानना, वाकिफ होना या आगाह होना, ठीक है। तो उसे चूंकि मालूम था कि जंगली जानवर, वाइल्ड यानी जंगली जानवर, जानता था कि जंगली जानवर आर पायरोफोबिक यानी आग से डरने वाले। आग से डरने वाले, वो ये जानता था कि जंगली जानवर आग से डरने वाले होते हैं। द ऑक्स क्विकली, द बैल जल्दी से, जम्प्ड ओवर कूद पड़ा, द फेंस यानी बाड़, जो घेराव करते हैं, जिससे जंगले से घेराव जो करते हैं उसको फेंस कहा जाता है। एंड साइड, यहाँ पे बाड़ लिख लीजिए। जम्प्ड यानी कूदा, ओवर यानी उस पार, वो बाढ़ के उस पार कूद गया। एंड साइड, और चैन की ठंडी सांस ली, ठंडी सांस ली। साइड यहाँ पे H होगा, SIGHED, साइड, और ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा साई, SIGH, साई, ठीक है, ये साइड है। फाइनली आई एम सेफ इन दिस फार्म, उसने ठंडी सांस ली और कहा आखिर में मैं यहाँ पे इस फार्म में महफूज हूँ। सेफ यानी महफूज।
महफूज हूं, मैं इस खेत में महफूज हूं। फार्म यानी खेत, ठीक है। बट द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही लम्हे, ही फेल्ट समथिंग पिंचिंग, उसने महसूस किया कि कुछ चुभ रहा था। ऑन हिज स्किन, उसके चमड़े में, उसके जिल्द में। बट द नेक्स्ट मोमेंट, अगले लम्हे, ही फेल्ट, महसूस किया, ये फील का सेकंड फॉर्म है, फेल्ट, FEEL, फील यानी महसूस करना, फेल्ट यानी महसूस किया, थर्ड फॉर्म भी फेल्ट होगा। समथिंग, कुछ, पिंचिंग, चुभ रहा था, चुभ रहा था, ऑन हिज स्किन, उसकी जिल्द में। टू हिज सरप्राइज, ताज्जुब हुआ, द शिप, उसकी ताज्जुब से, द शिप ऑफ द फार्म वर पियर्सिंग देयर हॉर्न्स इनटू हिम। तो उसने क्या देखा, देखकर बहुत ताज्जुब हुआ वो। टू हिज सरप्राइज यानी ताज्जुब हुआ, द शिप, कि वो भेड़, ऑफ द फार्म, उस खेत का, वर पियर्सिंग, वो चुभो रहा था, देयर हॉर्न्स, अपने सींग को, इनटू हिम, उसको। वर पियर्सिंग ये अगेन पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, क्योंकि वर्ब के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। ये पियर्स यानी चुभोना, तो उसके साथ में आईएनजी लगा यानी पियर्सिंग, वर्ब पियर्सिंग, ये यानी कि वो चुभो रहा था। चुभो रहा था, देयर हॉर्न्स, अपने सींग को, इनटू हिम, उसको, अपना सींग उसको चुभो रहा था। द फ्लॉक ऑफ, फ्लॉक यानी झुंड, झुंड, ऑफ, द फ्लॉक ऑफ शिप यानी भेड़ का झुंड, इंक्वायर्ड यानी सवाल पूछा, इंक्वायर्ड यानी सवाल पूछना, सवाल पूछा। ये INQUIRE, इंक्वायर के माने सवाल पूछना, और ये डी लगा दिया गया है तो सेकंड फॉर्म बन गया, और थर्ड फॉर्म भी इंक्वायर्ड होता है। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम यहाँ किस लिए आए हो। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो या किस लिए आए हो। द ऑक्स टोल्ड देम हिज टेल, बैल ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। टेल यानी कहानी, टोल्ड यानी कहा, ये टेल का पास्ट फॉर्म है, टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होगा, और फर्स्ट फॉर्म TELL, टेल, ओके। टेल देम, उन्हें अपनी कहानी सुनाई। एंड आस्क्ड फॉर देयर हेल्प, और उनसे मदद मांगी। आस्क्ड यानी मांगा, आस्क के माने मांगना होता है, ASK आस्क यानी मांगना, पूछना, ठीक है। आस्क माने ASK आस्क, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड होगा। फॉर देयर हेल्प, उनसे मदद मांगी। टर्निंग डाउन हिज रिक्वेस्ट, टर्निंग डाउन, उसकी दरखास्त को रद्द करते हुए, आगे बाकी ये क्या पढ़ेंगे। टर्निंग डाउन हिज रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट यानी दरखास्त, उसकी दरखास्त को रद्द करते हुए क्या किया। द शिप सेड, भेड़ ने कहा। सॉरी फ्रेंड, माफ करना दोस्त। वी कांट, हम लोग नहीं सकते, यानी हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। द लेपर्ड वोंट स्पेयर अस, द लेपर्ड, चीता, वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, WILL विल, NOT नॉट, विल नॉट, उसको शॉर्ट करके लिखा गया वोंट, यानी नहीं, ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। विल नॉट फ्यूचर टेंस है, यानी फ्यूचर में कोई काम होगा। तो द लेपर्ड विल नॉट स्पेयर अस, द लेपर्ड वोंट स्पेयर अस, हमें नहीं बख्शेगा, हमें नहीं छोड़ेगा, यानी फ्यूचर में कोई काम होने का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि माफ करना दोस्त, हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर सकते,
क्योंकि जो चीता है वो हमें नहीं छोड़ेगा। वोंट स्पेयर अस, हमें नहीं बख्शेगा या हमें नहीं छोड़ेगा। छोड़े, स्पेयर यानी छोड़ना, और वोंट स्पेयर यानी नहीं छोड़ेगा। एंड आवर फैमिली, हमें और हमारी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। इफ वी सपोर्ट यू, अगर हम तुम्हारी हिमायत करें। सपोर्ट यानी हिमायत करना, मदद करना, हिमायत करना, ठीक है। सो द ऑक्स वॉज ड्रिवन आउट, इसीलिए बैल को बाहर निकाल दिया गया। ड्रिवन आउट यानी बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव फॉर्म है। यहाँ पे देखिए वॉज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है ड्रिवन, तो इसलिए ये यहाँ पे पैसिव वॉइस है। यानी सिर्फ इसमें ऑब्जेक्ट का यूज, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। किसने किया, किसने निकाला, यहाँ पे इस सेंटेंस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन किसको निकाला, ऑक्स को निकाला, ठीक है। तो ऑक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी उसके साथ ही हुआ है ये, उसको ही निकाला गया है। तो ऑक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ ऑब्जेक्ट का जिक्र किया गया, यानी ये पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे वॉज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, वॉज ड्रिवन। सो द ऑक्स वॉज ड्रिवन आउट, इसीलिए बैल को बाहर निकाल दिया गया। सम टाइम लेटर, कुछ देर बाद, द पुअर ऑक्स वॉज हंटेड अपॉन बाय द लेपर्ड, कुछ देर बाद बेचारा बैल वो चीता का शिकार हो गया। वॉज हंटेड यानी शिकार हो गया। द पुअर यानी बेचारा बैल शिकार हो गया, हंटेड अपॉन यानी शिकार हो गया, बाय द लेपर्ड यानी किससे, किसके जरिया शिकार हुआ, चीते के जरिया, ठीक है। तो ये भी देखिए पैसिव वॉइस का टेंस है, वॉज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यानी चीता शिकार हुआ किसके जरिया, लेपर्ड के जरिए। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का जिक्र हुआ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया वॉइस में सब्जेक्ट होता है, कभी नहीं भी होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र हुआ है, और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इफ ओनली द शिप weren't सेल्फ रिगार्डिंग द ऑक्स वुड हैव सर्वाइव्ड, अगर भेड़ खुदगर्ज नहीं होता, weren't यानी होता, सेल्फ रिगार्डिंग यानी खुदगर्ज, और weren't यानी नहीं होता, द ऑक्स बैल वुड हैव सर्वाइव्ड यानी बैल बच जाता, ठीक है। वुड हैव सर्वाइव्ड यानी बच जाता। ये वुड हैव जो ग्रामर के लिए लगा है, और सर्वाइव के माने बचना। तो अगर वो खुदगर्ज नहीं होता भेड़, तो बैल बच जाता। तो फ्रेंड, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कुछ डाउट्स हैं या कुछ मशवरा देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। शुक्रिया।